हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट थ्रू आउट पढ़ने वाले हैं। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और ये टोटली नया है टॉपिक आप बच्चों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन थ्रू आउट द लाइफ आता ही है, तो इसके बारे में जानकारी आप बच्चों को होना जरूरी है। एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है, ओके, इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखिए कहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा आपको। देखिए, एक सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं, सिचुएशन की बात कर रहा हूं। तो देखिए, एक मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, ओके, जस्ट वर्टिकल लाइन से इस बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे हम। दिस इज अ बिल्डिंग रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ठीक है। और इस बिल्डिंग के कुछ दूरी पे, ओके, कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है, ओके। अब करना क्या है, मान लेते हैं इस बिल्डिंग की ये टॉप पे या एक विंडो है, यहाँ एक विंडो है, दिस वन इज सेड टू बी द विंडो, ओके। अब इस विंडो तक पहुंचने के लिए हमें लैडर की जरूरत है फ्रॉम पॉइंट सी, क्लियर। तो देखिए, ये सिचुएशन आप बच्चों को समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ लैडर जो है वो कितनी होना चाहिए, एग्जैक्ट लेंथ की लैडर हम कैसे बनाएंगे जिसको यूज करना है अप टू द विंडो हमें पहुंचने के लिए। दूसरी बात, अब देखिए ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस से इस बिल्डिंग की जो विंडो है यहां तक की हाइट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ग्राउंड से विंडो की हाइट कितनी है, तो दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। वैसे तो तीन बनते हैं, लेकिन तीन में से एक पार्ट जरूर दिया रहेगा, ओके। तो सबसे पहले फ्रॉम द बेस इस पॉइंट सी, जहां हमें लैडर प्लेस करना है टू रीच द विंडो, विंडो तक पहुंचने के लिए। तो ये डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द लैडर के बीच का डिस्टेंस, ये एक अननोन टर्म हो गया। दूसरा, हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये दूसरा अननोन टर्म हो गया। और तीसरा अननोन टर्म क्या हो गया, ये जो लैडर है इसका लेंथ, ओके। अभी तीन अननोन थिंग में से एक जरूर दिया रहेगा, ओके। मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है 12 मीटर है, ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग टू द बॉटम ऑफ द लैडर, बोल सकते हैं हम, जहां लैडर का फुट प्लेस करना है। अब आते हैं इस सिचुएशन को कि मान लीजिए सिर्फ हमें ये डिस्टेंस पता है, बीसी पता है, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द लैडर, जहां लैडर हमें रखना है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। और दूसरा इसमें अननोन है लेंथ ऑफ लैडर कितनी रहेगी, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ लैडर हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर अगर हमें ये जो एंगल बन रहा है, ओके, ये पता चल जाए। दूसरी चीज और एक बात इसमें ध्यान में रखिएगा, ग्राउंड के ऊपर जो भी चीज स्टैंड रहेगी, चाहे वो बिल्डिंग है, टावर है, ओके, अप टू अ पर्टिकुलर हाइट की बात होगी फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये कभी भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ोगे तो सबसे पहले आपका जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो किसके साथ होगा, राइट ट्रायंगल के साथ ही होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टोटली किससे रिलेटेड है, राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन मैंने बताई है कि हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर एंड हाइट ऑफ व्हाट विंडो फ्रॉम द बॉटम, तो ये चीजें जो हम फाइंड करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ही हम फाइंड करेंगे, ओके। तो देखिए ये एक सिचुएशन बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन इस तरीके के जो भी चीजें रहेगी, जो भी सिचुएशन रहेगी वहां होता है। कैसे होता है ये थोड़ी देर बाद देखते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या चीजें आना चाहिए या तो क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये सिचुएशन को हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे और जो लेंथ ऑफ द लैडर है और हाइट ऑफ विंडो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है, क्लियर। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का यूज क्या होता है, ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ओके, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड जो रहती है वो हाइपोटेनस रहती है और ये अदर टू साइड्स रहती है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप बच्चों को पता है क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस
साइड टू स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई होता है कभी कभी। ओके, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम कब यूज होता है? जब दो साइड पता है, तीसरी साइड फाइंड आउट करना है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है? तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उसके बारे में टोटल जानकारी लेना है हमें। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देखिए क्या बोला मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ध्यान में रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जनरली देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो पहले उसके बारे में नाम लिख लेते हैं हम। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा साइन, सेकेंड वन इज कॉस, थर्ड वन इज टैन, फोर्थ वन इज कॉट, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज सेक एंड लास्ट वन इज कोसेक। ठीक है, तो ये जो भी नाम है, ओके, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ रेशियो के फॉर्म में कैसे होता है वो भी अभी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले इसका फुल नेम समझ लीजिए। साइन को बोलते हैं हम, साइन को हम फुल फॉर्म में साइन इस SINE लिखा जाता है। ओके, कॉस को लॉन्ग फॉर्म में कोसाइन लिखा जाता है। टैन को लिखते हैं टैंजेंट। ओके, ये नाम भी आप बच्चों को याद होना चाहिए, इट इज को टैंजेंट। कॉट को लिखते हैं को टैंजेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सीकेंट। ओके, एंड दिस इज व्हाट, कोसिकेंट। ओके, कोसिकेंट। ऐसे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका फुल फॉर्म भी शॉर्टकट में से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, तो ये नाम आपको याद में रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फुल फॉर्म। ओके, अब आगे देखिए, अब इसका रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से शुरुआत हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ रेशो, क्या रेशो लेना है? देखिए जैसे अब ये 90 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो और भी 2 एंगल यहाँ रहते हैं। ठीक है, इसे थीटा ले सकते हैं या तो फिर एंगल ए भी ले सकते हैं, इसे एंगल सी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल थीटा की जरूरत नहीं है हमें, एंगल ए और एंगल सी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों में से एक एंगल को लेके हम अलग अलग साइड का रेशियो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे साइन की बात करते हैं, देखिए साइन, अगर मैंने एंगल सी के बारे में सोचता हूँ, सिर्फ एंगल सी, तो ये रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ साइड, ध्यान में रखिएगा, साइन ऑफ दिस एंगल सी। ओके, साइन ऑफ एंगल सी लिखा मैंने। साइन ऑफ एंगल सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट, हाइपोटेनस। ओके, अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्यों बोला गया? देखिए इस एंगल को अगर आप देखते हो, एंगल सी को, तो इसके अपोजिट साइड कभी भी परपेंडिकुलर रहेगी। ध्यान में रखिएगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा? AB, या तो इसे P फॉर परपेंडिकुलर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो रहेगा हाइपोटेनस। इस एंगल सी की बात करें हम, ए की बात नहीं कर रहे हैं, ए के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल सी के ऊपर ध्यान देते हैं। एंगल सी जो है, ओके, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? अपोजिट साइड, या परपेंडिकुलर लिखिए या तो फिर अपोजिट साइड लिखिए। ठीक है, और ये जो एडजेसेंट साइड है इसको एडजेसेंट बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड, और इसे हम लिख सकते हैं बेस। ओके, एडजेसेंट साइड और बेस, तो ये साइड ध्यान में रखिएगा। अगर आप एंगल सी के ऊपर फोकस करते हो तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो लगकर एडजेसेंट वाली साइड उसको हम बेस भी बोल सकते हैं, और हाइपोटेनस तो रहेगा लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, अब देखिए यार रेशियो निकालना है तो किस तरीके से साइड का रेशियो हर एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए लिखा जाता है। तो सबसे पहले साइन की बारी है, तो साइन में हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? AB अपॉन AC। ठीक है, हाइपोटेनस इज AC। तो ये पहला साइन के लिए हम रेशियो जो है ये फिक्स रहता है, ध्यान में रखिएगा। साइन फॉर एनी एंगल, सपोज C दिया है तो C के लिए परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो ये रेशियो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए फिक्स रहेगा। साइन के लिए रेशियो फिक्स रहेगा। जब भी साइन ऑफ एनी एंगल लिखोगे आप तो परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, इस फॉर्म में ये रेशियो लिखना पड़ेगा। ओके, होप सो कि पहला पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये जो रेशियोज रहेगा साइड का वो अलग अलग रहेगा।
इससे आप लिखते हैं एंगल सी के लिए कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस का रेशियो क्या होगा फॉर अ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कॉस मतलब होगा बेस या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइट। ये बेस हो गया, सॉरी बेस अपॉन हाइट नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट, एसी, ठीक है। अब आते हैं टैन के लिए। टैन मतलब क्या होगा, टैन का रेशियो क्या होगा, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। या लिखेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है फॉर अ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी रेशियो मिक्सअप मत करना, साइन के लिए कॉस के लिए सब अलग अलग रेशियोज है, ओके। तो ध्यान में कोई भी सेम रेशियो नहीं आएगा। थर्ड, अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, कॉट के लिए। कॉट क्या होगा, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। तो बेस कितना है, बी सी है, और परपेंडिकुलर इज ए बी। ध्यान में रखिए, बेस इज बी सी, परपेंडिकुलर इज ए बी। नेक्स्ट आता है सेक। सेक ऑफ सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल सी के लिए क्या होगा, तो देखिए सेक जो रहता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस रहता है, आगे बताने वाला हूं मैं। तो फिलहाल तो आपको इसका रेशियो याद में रखना है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कॉस का अपोजिट रहता है, AC अपॉन BC हो जाएगा। ये जो अपोजिट मैंने लिखा हो डायरेक्टली, इसके लिए मैं इतनी अच्छी ट्रिक आप बच्चों को बताने वाला हूं कि कोई भी फॉर्मूला रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, वो कभी आप भूल ही नहीं सकते। तो टिल द एंड देखते रहिए, एंडिंग में वो फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं आपको कि किस तरीके से सारे फॉर्मूलेस एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ करके हम मेमोराइज कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और एंडिंग में जो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा। एक सिंपल से फिगर में ये सारा चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको रेशियो याद में रखना है। नेक्स्ट लिखते हैं कोसेक सी। कोसेक सी का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक ऑफ सी इज इक्वल टू, कोसेक देखिए मैं से मार्क कर देता हूं, कॉस और सेक का रेशियो जो रहेगा रेसिप्रोकल रहेगा, ठीक है। साइन और कोसेक का जो रेशियो रहेगा वो भी रेसिप्रोकल रहेगा। तो ये चीज ही आप मार्क कर लीजिएगा। जो भी साइन का रेशियो रहेगा, ओके, साइड्स का, जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो कोसेक के लिए क्या रहेगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, AC अपॉन इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ठीक है। ऐसे में डायरेक्टली इसे रिवर्स लिख लिया हो, AC अपॉन AB, ओके। तो इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर गिवन एंगल C लिख सकते हैं। ऐसी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम एंगल A का यूज करेंगे तो ये सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखता हूं मैं, अब देखिए यहाँ एंगल A की बात करते हैं। ये तो फिगर इस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हो गया। अब ये फिगर में हम थोड़ा बेस और परपेंडिकुलर को चेंज कर देते, ठीक है। अब यहाँ एंगल A की बात जब आएगी तो इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, ये BC इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी, ओके। तो यहाँ अपोजिट साइड जो रहती है कोई भी एंगल के लिए, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट साइड इज बेस, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले साइन के लिए अप्लाई करते हैं। साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर क्या रहेगा इस एंगल ए के लिए, BC रहेगा, अपॉन नॉट बेस, इट इज हाइपोटेनस, क्लियर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है, AC है, परपेंडिकुलर क्या है, BC है। तो इसका आंसर आ जाएगा व्हाट, BC अपॉन AC, क्लियर। तो इस तरीके साइन ऑफ एंगल ए हम निकाल चुके हैं। रेशियो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेनस इज AC। अब आगे आते हैं कॉस के लिए। कॉस ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए कॉस क्या लिखा है, या देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस आ जाएगा AC AB, पर लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, ठीक है। बेस कितना है इसका, AB है, ठीक है। AB इज बेस, हाइपोटेनस क्या है, AC। अब आता है नेक्स्ट टैन के लिए। टैन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, देखिए टैन ऑफ एंगल ए, या C के लिए सारा निकाला, अब A के लिए, लेकिन ये जो रेशियो रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टैन चाहे एंगल C और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही इसकी वैल्यू रहेगी। टैन का रेशियो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें चेंज नहीं आएगा। भले एंगल चेंज हो जाएगी और साइड ही चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जो फॉर्मूले की लिस्ट है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, कोसेक में यहाँ कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है, सेक ये बेस आएगा, ठीक है, ये बी फॉर बेस, बेस। ओके, तो इस तरीके से फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, आगे देखिए, अब tan के लिए, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिगर में हमें ध्यान देना है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, ओके, BC, और बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस तीन के हमने फॉर्मूले लिख चुके हैं, बाकी जो तीन हैं, ओके, इसके भी हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। ओके, जैसे कॉट अगर लिखना है हमें, तो कॉट ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कॉट ए क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, कॉट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से आपको लर्न कर लेने हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, और ये दोनों एंगल के लिए साथ में, पहले एंगल सी के लिए सारा लिख लीजिए, एक बार दो बार लिख लीजिए, फिर एंगल ए के लिए लिख लीजिए। ओके, तो ध्यान में रखना, जब एंगल सी लोगे तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा। जब एंगल ए लोगे तो इसका परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो जो साइड से वो चेंज हो जाती है दोनों एंगल के लिए। अब कॉट का वैल्यू क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद आएगा सेक, सेक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ध्यान में रखिएगा। सेक जो भी कॉस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया उसका जस्ट रिवर्स लिख लेंगे, AC अपॉन व्हाट, AB, मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और लास्ट है कोसेक, कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, P बाय B है तो इसको लिखेंगे B अपॉन P, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है। तो यह मैं रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल बार बार कह रहा हूं, उसका मीनिंग भी समझा देता हूं बच्चों को कि रेसिप्रोकल का यह क्या यूज होगा, ठीक है। तो ये सिंपल से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले फॉर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड 2 डिफरेंट एंगल ए और सी के लिए लिखा दिया हो। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वो यूज नहीं होता है। यहाँ सिर्फ दो अदर एंगल जो है ए और सी, उसी के लिए रेशियोज फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा रेसिप्रोकल वाला फॉर्म भी बता देता हूं आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन, साइन ऑफ जैसे एंगल सी ले लिया मैंने, ठीक है, इस सी की बात करते हैं, यहाँ सी की बात करते हैं। साइन ऑफ सी कहा है, साइन ऑफ सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन सी की वैल्यू कभी भी किसके रेसिप्रोकल होती है, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक 1 अपॉन कोसेक सी, ठीक है। या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब हम इस कोसेक सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सी इंटू कोसेक सी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 एज इट इज रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है कभी भी 1 आएगा। साइन और कोसेक क्या रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब है, देखिए जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। ओके, तो साइन सी का रेशियो देख लेते क्या है, साइन सी का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद कोसेक सी का रेसिप्रोकल क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दोनों कैंसिल होके आंसर 1 रहेगा। अगर आप साइड की भी बात करते हैं, AB अपॉन AC, देखिए AB अपॉन AC इनटू AC अपॉन AB अगर करते हैं AC अपॉन AB, तो भी ये कैंसलेशन हो जाएगा और आंसर कितना आएगा इसका 1। तो ये रेसिप्रोकल टर्म आपको याद में रखना है, ठीक है। तो पहला जो रेसिप्रोकल बताया मैंने, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन, साइन इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, या तो इसको उल्टा भी बोल सकते हैं हम, और कोसेक, कोसेक इस एंगल सी की ही बात करें इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ ए, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। फिर से साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही टर्म हमें मिलने वाला है। तो ये रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट भी आप बच्चों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। इसके बाद अब हमने देखा रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक, जो ऑलरेडी मैं मार्क कर चुका हूं। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन कॉस एंड सेक, तो कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए तो पहला रेसिप्रोकल वाला फॉर्म ये हो गया। अब सेकेंड वाला देखिए रेसिप्रोकल फॉर्म, यहां लिखेंगे हम कॉस सी इंटू, सॉरी, कॉस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ऑफ सी, एंगल सी, ठीक है। ये दोनों का रेसिप्रोकल जो रहता है, इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कॉस और सेक का, फिर से 1 आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम, और कॉस ऑफ सी इंटू सेक ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ओके,
तो इस तरीके से रिलेशनशिप जो है दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ये बेसिक लेवल का रिलेशनशिप है रेसिप्रोकल के फॉर्म में। इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉर्म करता है। तो जैसे या साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, या फिर कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। यहाँ देखिए कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक, या सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो एंगल है दोनों का सेम ही चाहिए। अगर एंगल चेंज हो जाता है तो वो रेसिप्रोकल नहीं कहलाएंगे। फॉर द सेम एंगल ये रेसिप्रोकल हो गए, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए सी के जगह अगर एंगल ए भी लेते हम, या जैसे यहाँ एंगल ए साइन ए तो 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा, कॉस ए तो 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। लास्ट रिलेशनशिप बता देता हूं मैं, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टैन एंड कॉट है, ध्यान में रखिएगा, टैन और कॉट। तो यार टैन और कॉट का रिलेशन क्या रहेगा, फिर से हम लिख लेते हैं, टैन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ एंगल सी। तो सेम टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1, टैन सी इंटू कॉट ऑफ सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये तीनों रेसिप्रोकल जो है साइन का कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ और टैन का कॉट के साथ, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये रेसिप्रोकल। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि किस तरीके से रेसिप्रोकल आएगा। देखिए साइन एस से शुरुआत होती है, ये रेसिप्रोकल किसका रहेगा, कोसेक का, ठीक है। उसके बाद कॉस सी से शुरुआत होती है, तो रेसिप्रोकल किसका रहेगा, सेक के साथ, ध्यान में रखिएगा। एस सी या तो फिर सी एस, साइन रहेगा तो कोसेक लिखिए। देखिए एस और सी लेटर्स याद रखना है आप बच्चों को, एस ओके, एस फॉर साइन, ठीक है। साइन और कॉस पहले लिखना, शुरुआत साइन कॉस से ही हुई है तो साइन कॉस याद में रखिए, ओके। तो साइन अगर आता है तो कोसेक याद रखिए, और कोसेक अगर आता है तो सेक याद रखिए। सिर्फ सी टू सी या तो एस टू एस नहीं होगा, लेटर्स अपोजिट रहेंगे, सी एस सी और सी एस, ओके। तो इतना आपको याद में रखना है रिलेशन, ठीक है। तो टैन और कॉट ये अलग चीज हो जाती है, उसको आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो भी फॉर्मूले से मैं लिखा दिया और साथ में रिलेशनशिप लिखा दिया हुआ बच्चों को। अब इसके बाद देखिए क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कि हमें पता चलेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दिया रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ दिया है टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, चलिए थीटा की जगह हम ले लेते हैं, थीटा बाद में यूज करते हैं, पहले जो गिवन एंगल है उसी के बारे में। इफ टैन सी इज इक्वल टू 1, ओके, फाइंड, क्या फाइंड करना पड़ सकता है हमें, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन सी, ओके, एंड साइन ऑफ ए। क्या फाइंड करना पड़ सकता है, साइन सी एंड साइन ए फाइंड आउट करना पड़ सकता है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब tan ऑफ c बोला है, tan c, या लिख लेते हैं tan ऑफ c इज इक्वल टू, क्या दिया इसमें, tan c की वैल्यू दी है, डायरेक्टली 1 दी है, ठीक है। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 रेशियो के फॉर्म में, 1/1, तो ये रेशियो आ गया। अब हमें tan c के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये पता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan c के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ c की बात करें, ये a के लिए लिखे थे हमने, c के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, p फॉर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ओके। एंगल सी के लिए अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड जो होती है बेस हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो यह परपेंडिकुलर जो है वो न्यूमरेटर वाला टर्म इज इक्वल टू 1/1 ले लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर है, ओके, 1/1 लिख लिया इसमें, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 1, ओके। और बेस जो है बी सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज है, जब आप हम डिटेल में इसको करेंगे तब इसका कुछ कॉमन मल्टीपल लेके करेंगे, ध्यान में रखिएगा। जब भी साइड इस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो भी वैल्यू दी रहेगी उससे हम साइड्स अगर निकाल लेते हैं तो कांस्टेंट इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, k टाइम्स 1 या तो k टाइम्स 1। तो ये चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा, सिंपल सा नंबर लेके ही सॉल्व करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जब हम सॉल्व करेंगे डिटेल में तो ये कांस्टेंट k भी यूज करेंगे। फिलहाल तो ये समझते हैं कि ab की वैल्यू 1 है और bc 1 है, ठीक है। ab कितना है 1, bc कितना है 1, ठीक है। दो साइड मिल गई हमें, तो पाइथागोरस का यूज करके हम क्या करेंगे, थर्ड साइड AC निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 है, देखिए AB 1 है, प्लस BC का स्क्वायर, तो BC भी 1 है, स्क्वायर ले लेते हैं, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, आंसर क्या आएगा 2। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो AC कितना हो जाएगा
स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि AC स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 है, तो स्क्वायर हटाने के लिए इसको रूट में डाल देते हैं। तो AC कितना आ गया हमारा √2, हाइपोटेनस कितना आ गया √2। हम फाइंड क्या करना है, साइन C और साइन A फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन ऑफ C की वैल्यू निकालते हैं। साइन मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल C क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो फॉर्मूला लिखा दिया है उसमें आप चेक कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। AB की वैल्यू हमें पता है, यस इट इज 1, और AC कितना है हमारा √2। तो इस तरीके से साइन ऑफ C की वैल्यू हम गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं। अब आती बारी साइन ऑफ A। साइन ऑफ A, देखिए एंगल चेंज हो गया, या C दिया था या A दिया है, फिर भी ये जो रेशियो रहेगा वो सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन एंगल चेंज होने की वजह से A के लिए जो एंगल A है उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, यहाँ लिखेंगे BC। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा, वो AC ही रहेगा। अब BC कितना है, 1 है, ओके। AC कितना है, √2 है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू यहाँ दिया रहेगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में या तो नंबर के फॉर्म में। अगर नंबर के फॉर्म में दी तो बाय 1 लेके आप उसे लिख सकते हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और फिर उसका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके आप जो भी रिक्वायर्ड टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्मूलेस और साथ में उसका एप्लीकेशन किस तरीके से होता है वो देखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें करना क्या है, एक टेबल को मेमोराइज करनी है, लेकिन इतना आसान नहीं उसको मेमोराइज करना। बहुत सारे बच्चे उसे लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी न कभी उसे भूलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल किसके लिए, तो ध्यान में रखिएगा, हम 6 एंगल्स की बात करेंगे। पहला एंगल है 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, फोर्थ है 60 डिग्री, एंड देन लास्ट वन इज 90 डिग्री। तो कितने रेशियोज हो गए, सॉरी कितने एंगल हो गए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हर एक एंगल के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है फॉर अ गिवन एंगल, उसकी वैल्यूज फिक्स रहती है। तो हमें पता है देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ध्यान में रखिएगा, साइन, ओके, कॉस एंड टैन। पहले 3 की बात कर लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, ओके। तो पहले मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे यहाँ साइन ऑफ 0 डिग्री। अब जैसे हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। ये एंगल ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं और ये C ले लेते हैं, ओके। दिस इज एंगल C। तो साइन ऑफ C भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर थीटा दिया है, ध्यान में रखिएगा, एंगल C को अगर थीटा से रिप्रेजेंट किया तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, क्या। तो साइन थीटा, अगर इस थीटा की वैल्यू दी है, ये थीटा की वैल्यू दी है, ये वाला एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में इसे 3 वैल्यूज ही कंसीडर की जाएगी, 30, 45 और 60 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 0 डिग्री और 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। ध्यान में रखिए, तो 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो रिमेनिंग 2 एंगल का सम भी 90 डिग्री आएगा। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का यूज इसमें नहीं होगा फिलहाल, ओके। सिर्फ 30, 45 और 60 के लिए ही हम राइट ट्रायंगल को यूज करेंगे, ओके। तो पहले देख लेते हैं, थीटा की वैल्यू अलग अलग रहती है। तो ये साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज हम डायरेक्टली लिखेंगे। साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है, डिग्री नहीं, ओके। साइन 0 0 होता है और साइन ऑफ 90 1 होता है। तो सबसे पहले मैं 0 और 90 डिग्री की ही वैल्यू लिख चुका हूँ। साइन 0 इज 0, साइन 90 डिग्री इज 1, ओके। तो ये चीज आपको अच्छे से लर्न करना है। इसमें एक सिंपल सा ट्रिक भी बता दूंगा आपको, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, मतलब 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है उसे मेमोराइज कैसे करना है, इसके लिए सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले वैल्यू लिख के बता देता हूँ कि साइन के लिए क्या वैल्यू आएगी। साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाता है 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री हो जाता है 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाता है √3/2, और साइन ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू जो है, ये फर्स्ट साइन की वैल्यू आपको अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेनी है। ऐसी ही वैल्यू कॉस के लिए, टैन के लिए लेकिन अलग रहेगी, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ओके, कॉट।
ये इनके लिए भी रहती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको टेबल जो है बना के रखना है। अब इसके मैं ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले ये फिलअप कर लेते हैं। तो जैसे ही आपको साइन की 0 से लेके 90 डिग्री तक डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी फॉर डिफरेंट एंगल्स। अगर ये फर्स्ट रो, दिस इज साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2 होता है, 90 डिग्री 1 होता है। अगर ये लाइन आप बच्चों ने लर्न कर ली तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है इजीली आप बच्चों को आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये वैल्यूज जो है साइन के लिए ध्यान में रखिएगा, इसे अच्छी तरीके से आप लर्न कर लेना है। अगर मान लीजिए ये भी लाइन आप भूल जाते हो, ओके, तो उसके लिए भी सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले फिलअप कर लेते हैं। देखिए कॉस, कॉस क्या हो गया, एक बार साइन की लाइन लिख दिए हमने अप टू 90, तो यही वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। जो लास्ट में 1 है वो पहले लिखेंगे, √3/2 जो है वो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म एज इट इज रहेगा। ओके, ये फिर इधर आएगा, मतलब ये लाइन जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। चलिए 1/√2 लिख लिया हमने, 1/√2 लिख लिया, नेक्स्ट आएगा 1/2 और लास्ट आएगा 0 डिग्री। देखिए इसी लाइन को रिवर्स, इसलिए मैंने कहा कि ये लाइन जो है फर्स्ट साइन के लिए फॉर डिफरेंट एंगल 0 to 90 डिग्री फर्स्ट रो है, आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। फर्स्ट रो को अगर लिख लेते हैं तो कॉस के लिए जस्ट रिवर्स रो हो जाएगा, और टैन जो है इसको डिवाइड करते जाइए, इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, दिस बाय दिस अगर डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। ओके, दिस बाय दिस मतलब 1 होगा, दिस बाय दिस मतलब √3 होगा, और 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ध्यान में रखिएगा डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो उसका आंसर नहीं आता, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ नॉट डिफाइंड। तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसकी ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए, मैं ध्यान में रखिएगा तो किस तरीके से इसे मेमोराइज किया जाए। ओके, या तो एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे कि आपको ये ट्रिक जो अगर याद हो जाती है तो इसीलिए फर्स्ट रो को आप बना सकते हैं, ओके, विदाउट मेमोराइज करना करके। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो किस तरीके से बनाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए ये 0 डिग्री, तो हमें शुरुआत भी 0 से ही करना है। 0 के बाद क्या आता है 1, ठीक है, तो 1 लिख दिए। देखो 0 डिग्री है, 0 लिख दिया मैंने। फिर उसका नेक्स्ट टर्म, तो 0 के बाद अब आगे क्या आएगा नंबर्स, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ठीक है। तो डायरेक्टली वैल्यूज नंबरिंग करनी है हमने 0 से लेके। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, 0 से। ये शुरुआत करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी नंबरिंग किया हमने 0 से लेके 4 तक, हर एक को डिवाइडेड बाय 4 करना है, हर एक टर्म को डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है, हर एक टर्म को डिवाइडेड बाय 4 करना है। 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो अगर आता है किसी नंबर में, जैसे यहाँ 2 1 2 2 ओके, ये 4 1 आ जाएगा 1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद सबसे पहले क्या लिखना है, 0 to लेके यहाँ तक नंबरिंग करना है। उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है, सारे नंबर्स को डिवाइडेड बाय 4 करना है। बस 3 स्टेप याद रखना है, नंबरिंग कीजिए, डिवाइडेड बाय 4 कीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हर एक टर्म का स्क्वायर रूट लेना। देखो 0 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आएगा इसका, 0 ही आएगा, ठीक है। ध्यान में रखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। तो साइन की वैल्यू जो है भी यहाँ, ये साइन की वैल्यू यहाँ ना लिखते हो, यहाँ लिख लेते समझने के लिए सिर्फ साइन की वैल्यू। देखिए 0 डिवाइडेड बाय 4 0 आएगा, स्क्वायर रूट लेना हर एक टर्म का, जो भी नंबर आएगा, ओके, जिससे ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो 0 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना आएगा, 0, ठीक है। उसके बाद 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो सेकंड वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो देखते जाइए आप, इससे पहले जो टेबल लिखवा के दिया हूं मैंने आपको, ओके, अगर आपको याद नहीं है वो वैल्यूज यही लिखा देता हूँ। 0 के लिए 0 होगा, 1/2, 30 के लिए होगा 1/√2, इसके लिए होगा 45 के लिए, ओके। नेक्स्ट इज 60 के लिए होगा √3/2 एंड लास्ट वन इज 1। तो ये वैल्यू लिख के दिया था मैंने साइन के लिए, तो सेम वैल्यू आ रही है क्या नहीं है, और चेक कर लेते हैं। तो 0 आ चुका है, 1/2 आ चुका है। अब बारी आती है 1/√2 की, 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे हम। 1/2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट, तो 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर 1 ही आएगा, और √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 1/√2 आ गया ये। तो 45 के लिए 1/√2 आ गया। अब आती बारी 60 के लिए। 60 क्या है, 3/, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे हम 3/4 का।
3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको रूट के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो √3/2। देखिए ये भी वैल्यू आ चुकी है √3/2। ओके, और लास्ट 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ओके, इस तरीके से टेबल आपको याद में रखना है। मैंने साइन कॉस टैन के बारे में ही बताया सिर्फ आपको याद। ओके, तो ये आपको मेमोराइज करना है और ध्यान में रखिएगा। जैसे रेसिप्रोकल बताया मैंने, साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, ठीक है। और उसके बाद कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक, और टैन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट। तो इसका उल्टा भी हो जाएगा। कोसेक को हम लिखेंगे कोसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, उसके बाद कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन। क्यों? ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इंटरचेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये ट्रिक यूज करके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ साइन की वैल्यू तो ऑलरेडी मैं नीचे ना लिखते हुए यहाँ ऊपर लिख दिया हो। यहाँ कॉस से शुरुआत करते हैं, या तो साइन के लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 0 0 1/2, दिस इज 1/√2, √3/2 एंड दिस इज 1। अब आपको कॉस के लिखना है, तो कॉस क्या होगा? इसको रिवर्स ऑर्डर कर लीजिए। दिस इज 1, दिस इज √3/2, दिस इज 1/√2 एंड दिस वन इज 1/2 एंड दिस वन इज 0। फिर टैन क्या होता है? टैन जस्ट डिवाइड करना है, साइन बाय कॉस टैन होता है। ये भी एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, साइन अपॉन कॉस, ये जो होता है टैन होता है, ध्यान में रखिए। इसलिए डिवाइड करते जाइए। 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, दिस बाय दिस, कंप्लीट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय कंप्लीट फ्रैक्शन हो जाएगा 1/√3। ओके, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय सेम टर्म डिवाइडेड बाय सेम टर्म इज 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब नॉट डिफाइंड। अभी थोड़ी देर पहले पूरा टेबल बना के बताया था मैंने आपको, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब हम क्या करेंगे? ओके, अब आगे की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे टैन हो गया, अब कॉट। हमें पता है कि कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन, ठीक है। यहाँ 0 जो है 0/1 लिखते हैं, तो यहाँ कितना होगा? 1/0, 1 डिवाइडेड बाय 0। या तो फिर दूसरी भी ट्रिक यूज कर सकते हैं आप, जैसी साइन का जो भी नंबरिंग आया था उसको जस्ट रिवर्स कर लिया आपने। तो 2-3 ट्रिक यहाँ इसमें याद करने के लिए हमारे पास, ध्यान में रखिएगा। इसको रिवर्स किया तो टैन और कॉट में भी रिवर्स होता है, ध्यान में रखिएगा। कॉट अगर लिखना है आपको, तो जो भी आंसर आए इसको जस्ट रिवर्स कर लीजिए आप, तो कॉट की वैल्यूज आ जाएगी। नॉट डिफाइंड पहले आएगा, तो लास्ट वाला टर्म पहले, सेकंड लास्ट वाला टर्म नेक्स्ट वन लिखेंगे इसे, और 1 एज इट इज रहेगा, 1/√3 रहेगा और 0 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको फाइंड करना है सेक, सेक मतलब क्या होगा? सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो यहाँ नेक्स्ट जो आएगा सेक। अब सेक के लिए लिखते हैं, देखिए सेक, सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1 मतलब 1/1, तो इसका 1 ही रहेगा। √3/2 को हम लिखेंगे रेसिप्रोकल 2/, उल्टा लिखना है जस्ट। √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा √2, ठीक है। उसके बाद ये कॉस की वैल्यू याद रखिए, सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 का 2 आ जाएगा। 0/1 होता है, ध्यान में रखिए, 0/1 इज 0, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0 मतलब नॉट डिफाइन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और वैसे ही आप कोसेक जो रेसिप्रोकल साइन है उसके भी रिलेशन फॉर्म करके, जिससे हमने सेक के निकाला, आप कोसेक के भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो होप्स की बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी आप बच्चों की। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे ये टेबल का यूज क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, सिंपल सा एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं आप बच्चों को। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ बोला जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर 45। तो देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में दिए रहेगा, एंगल के फॉर्म में। एंगल यहाँ दिया रहेगा 30, 45, 60 डिग्री कुछ भी दिया रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को अगर आप देखते हो तो साइन 30 कितना होता है? देखिए स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो याद रखने की जरूरत है, हमें साइन 30 की वैल्यू लिखना है। साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लिख ले, जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कॉस 30 कितना होता है? कॉस ऑफ 30 कितना होता है? इट इज √3/2, टेबल आप चेक कर सकते हो। ओके, तो tan 45 कितना होता है? 1 होता है, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये फ्रैक्शन जो इसको डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये सिंपल सा फ्रैक्शन ही हम लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिखते हैं, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/4
4 कैंसल, आंसर इज 1। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड फॉर्मूले आप बच्चों को में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप क्या क्या चीजें इसमें दी गई है और क्या चीजें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई है। जब हम ये चैप्टर शुरुआत करेंगे तो इसमें और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, इसके लिस्ट लिख देता हूं मैं, आपको ध्यान में रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ये, ओके। उसके बाद ध्यान में रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1, ओके, ये भी होता है 1। और थर्ड फॉर्मूले, ये तीनों आपको याद में रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके भी वैल्यू 1 होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो रिलेशनशिप है आप बच्चों को इसको मेमोराइज अगर करना है तो एक फिगर बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान में रखिए। वो फिगर भी मैं यहाँ बना के बता देता हूँ। जैसे हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक हेक्सागोन बनाना है, ध्यान में रखिए हेक्सागोन, ओके। ये हेक्सागोन इस तरीके से रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो 6 वर्टाइसेस हेक्सागोन को, ये 6 वर्टाइसेस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये 6 वर्टाइसेस रिप्रेजेंट करेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। शुरुआत कहां से करना है, ध्यान में रखिए, यहां से शुरुआत करना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉस, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टैन। तो इसकी ऑर्डर चेंज मत कीजिए, ऑर्डर यही रहेगा, कॉट, ये रहेगा सेक, और ये रहेगा कोसेक, ठीक है। ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हम हर एक वर्टाइसेस के ऊपर लिख देंगे, ओके। तो ध्यान में रखिए, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अगर आपको याद में रखना है तो ये साइड जो है, ये साइड ऑल्टरनेट साइड याद में रखिए, ऑल्टरनेट साइड, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट साइड से ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस याद में रखा जा सकता है। जैसे यहाँ आपको एक चीज याद में रखना है, तो ऊपर वाला जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब जाओगे आप रिवर्स में, सीधा जाओगे, तो यहाँ रिवर्स में जाओगे तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और यहाँ जब जाओगे आप जस्ट अपोजिट इस साइड में और इस डायरेक्शन में जाओगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये भी 1 रहता है। तो ये फिगर को मेमोराइज कर लीजिए, ओके। और साथ में इसके अपोजिट अगर वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, तो और एक चीज पता चलती है, रिलेशन बिटवीन रेसिप्रोकल्स। साइन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, सही बात है, ये रिलेशन भी आपको पता चल गया। सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, या कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक। टैन इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टैन। तो ये जो फिगर है बहुत सारी चीजें शॉर्टकट में हमें बता सकता है, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सिर्फ याद में आपको ये हेक्सागोन रखना है। और ऑर्डर जो लिखा है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसे अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लीजिए, बार बार देखिए बना के, और जो रिलेशंस मैंने बताया है उसे इस फिगर से मैच कीजिए, तो इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे और बड़े हेल्पफुल रहेंगे जब हम डिटेल में चैप्टर करेंगे। तो ये था आज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।